पिछले क्लास में हम लोग एक जटिल टॉपिक को स्टडी किए थे और बता दें कि क्या टॉपिक था। तो आवेशों के निकाय, आवेश का निकाय होता है छोटे छोटे आवेश लेकर के एक मूल आवेश पर बल लगाना। तो छोटे छोटे आवेशों के निकाय के कारण से किसी मूल आवेश पर कितना बल लगाएगा उसका प्रोसेस समझे थे। मतलब कि एक बड़ा आवेश है, जितना बल लगाएगा उस पर छोटे छोटे आवेशों के द्वारा बल लगाने के बाद उसका योगफल परिणामी मूल आवेश के द्वारा लगाए गए बल के बराबर होगा। तो हम जैसे हम बताए थे कि F बराबर F1 प्लस F2 प्लस F3 डॉट डॉट Fn। पिछला वीडियो में आप देख लीजिएगा, ढंग से समझ में आ जाएगा। और उसमें हम लोग स्टडी किए थे, कूलॉम के नियम के हिसाब से लगाए थे फार्मूला, और उसके बाद हम फार्मूला जो लाए थे प्रूफ करके उसको आप बोल सकते हैं F इक्वल टू समेशन I निम्न सीमा के तौर पर और N उच्च सीमा के तौर पर, और उसके बाद आपका Q1I बटा R1I का स्क्वायर R कैफ 1I, ऐसा आप मिला लीजिएगा। और थोड़ा सा एनसीईआरटी है, थोड़ा सा जटिल लगेगा, लेकिन आप धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। आप बार बार वीडियो को देखिएगा तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा। और उसमें कुछ जटिल तो लगा, लेकिन आप समझने का प्रयास कीजिएगा, बिल्कुल समझ में आएगा। चलते हैं नए टॉपिक की तरफ, और हम आगे और वीडियो में उस चीज को फिर से हम एक आध बार समझा देंगे अगर आपको दिक्कत हुआ तो। चलते हैं नए टॉपिक की तरफ, विद्युत क्षेत्र। तो विद्युत क्षेत्र नाम से आपको पता चल रहा होगा कि विद्युत क्षेत्र क्या होता है। तब समझिएगा, कोई भी आवेश चाहे वह धन आवेश हो या फिर ऋण आवेश हो, वो अपने चारों तरफ एक प्रकार का क्षेत्र उत्पन्न करता है, उसे ही विद्युत क्षेत्र कहा जाता है। तो आप समझ जाइए कि विद्युत क्षेत्र सिंपल है, किसी भी आवेश के चारों तरफ उत्पन्न वह क्षेत्र, किसी भी आवेश के चारों तरफ उत्पन्न वह क्षेत्र जहां तक विद्युत बल रेखाएं का प्रभाव होता है, उसी चारों तरफ के क्षेत्र को ही विद्युत क्षेत्र कहा जाता है। आप एग्जाम्पल के साथ समझा दें, जैसे कोई भी वायर, अगर वो वायर ओपन हो तो उस वायर की बात करते हैं कि आप देखिए, जैसे मान लीजिए वायर है, इस पर किसी प्रकार का लेप नहीं है। अगर आप अपनी उंगली लेकर जाइएगा तो जहां तक बल प्रभाव होगा उंगली का, जैसे आप ले गए जहां तक इस पर बल प्रभाव खींचा, वहीं तक उसका विद्युत क्षेत्र होता है। जैसे आप यहाँ लेके गए तो विद्युत क्षेत्र का प्रभाव नहीं, यहाँ ले गए तो नहीं हुआ। अगर आप यहाँ लेके गए हो गया, इसका मतलब वहां पर विद्युत क्षेत्र है। तो काल्पनिक रेखा होती है विद्युत बल रेखाएं। जस्ट इस टॉपिक के बाद हम पढ़ाएंगे विद्युत बल रेखाएं की विशेषता। उसमें हम आपको बताएंगे कि कोई भी आवेश हो, चाहे धन आवेश हो या ऋण आवेश हो, वह एक प्रकार के अपने चारों तरफ काल्पनिक रेखाएं उत्पन्न करती है, और वही है जो विद्युत क्षेत्र को निर्माण करने में अहम भूमिका निभाती है। विद्युत बल रेखाएं या विद्युत क्षेत्र रेखाएं। उम्मीद करते हैं कि इतनी बात समझ में आ रही होगी। तो कोई भी आवेश के चारों तरफ उत्पन्न वह क्षेत्र जहां तक विद्युत बल रेखाएं का प्रभाव हो। विद्युत क्षेत्र इट मीन्स, आप इतना समझ जाइए कि विद्युत बल रेखाएं का पावर, विद्युत बल रेखाएं का पावर ही विद्युत क्षेत्र कहलाएगा। यानी इसके चारों तरफ जितना प्रभाव में विद्युत बल रेखाएं फैल जाए, उसी के आसपास एरिया ही विद्युत क्षेत्र कहलाता है। यदि आप प्रैक्टिकल हिसाब से सोचिएगा तो ऐसा ही आप डिफिनेशन दे सकते हैं। तो अगर बुक के हिसाब से देना चाहेंगे तो हम लिखे हुए हैं कि क्या है, और उसको हम अपने भाषा में कन्वर्ट किए हैं। तो सिंपल आप लिख सकते हैं एग्जाम बोर्ड में कि किसी भी आवेश के चारों तरफ उत्पन्न हुआ क्षेत्र जहां तक विद्युत बल रेखाएं का प्रभाव हो, तो उसी क्षेत्र को विद्युत क्षेत्र कहा जाता है। या फिर दूसरे शब्दों में इसमें आप कह सकते हैं, अर्थात किसी भी आवेश के चारों तरफ उत्पन्न हुआ क्षेत्र जहां कोई अन्य आवेश आ करके बल अनुभव कर ले। किस समझेगा, किसी भी आवेश के चारों तरफ उत्पन्न वह क्षेत्र जहां तक कोई अन्य आवेश आ करके बल अनुभव कर ले, तो वही क्षेत्र को विद्युत क्षेत्र कहा जाता है। तो जैसे कोई एक आवेश है, मान लीजिए कि ये आवेश है, ये अपने चारों तरफ विद्युत बल रेखाएं को उत्पन्न किया, और जहां तक विद्युत बल रेखाएं हैं
जिसे हम उसका रॉड से बना दिए, मान ले जाए यही तक विद्युत बल रेखाएं हैं, तो इसी के चारों तरफ एरिया को ही विद्युत क्षेत्र कहा गया। विद्युत क्षेत्र है जो प्लस क्यू आवेश उत्पन्न किया। तो ऐसे स्थिति में कोई एक आवेश लेकर के इसके एरिया में हम आना चाहेंगे, तो ऐसे स्थिति में ये बल अनुभव करेगा। कारण समझिएगा, अगर जैसे यहाँ आएगा, हो सके आवेश इसको अट्रैक्शन कर ले, अपनी तरफ खींच ले, या फिर आने ना दे, यानी कि आपका आकर्षण बल लगाएगा तो अपनी तरफ खींचेगा, विकर्षण बल लगाएगा तो दूर करेगा। तो आकर्षण या विकर्षण बल का अनुभव कर ले। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। इसका मतलब किसी भी आवेश के चारों तरफ उत्पन्न हुआ क्षेत्र जहां कोई अन्य आवेश आकर के आकर्षण या विकर्षण बल अनुभव करे या कोई बल अनुभव करे, तब उसी क्षेत्र को विद्युत क्षेत्र कहा जाता है। दोनों लैंग्वेज हमने सटीक लिखा, इसको आप एक साथ एग्जाम बोर्ड में लिख सकते हैं, तो अच्छा शब्द है और अच्छा लैंग्वेज है। अब आते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखिए, विद्युत क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में कोई उतना कॉमन अंतर नहीं है, लेकिन थोड़ा सा अंतर कर देता है, तो वो हम बताना चाहेंगे कि विद्युत क्षेत्र के अंदर, अब कोई विद्युत क्षेत्र है, मान लीजिए कोई विद्युत क्षेत्र पहले से उत्पन्न हो गया, तो विद्युत क्षेत्र के अंदर यदि कोई धन आवेश या कोई भी आवेश लाते हैं, तो विद्युत क्षेत्र उस आवेश पर जितना मात्रा में बल अनुभव कर ले, मात्रा की बात कर ले, वो जितना बल अनुभव कर ले उसमें, तो जितना मात्रा में बल अनुभव कर ले उसी को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहा जाता है। सिंपल, इसमें पहले हम विद्युत क्षेत्र नहीं लिए, इसमें पहले विद्युत क्षेत्र आएगा, तब उसके अंदर कोई धन आवेश यदि आप लाते हैं, तो उस विद्युत क्षेत्र के द्वारा जितना उस पर बल अनुभव करेगा या जितना मात्रा में बल उत्पन्न करेगा, फोर्स लगाएगा, तो उसी को हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। दूसरे शब्दों में हमने लिखा, किसी विद्युत क्षेत्र के अंदर कोई अन्य दूसरा आवेश आएगा, तो आने के बाद विद्युत क्षेत्र उस पर जितना मात्रा में बल अनुभव करेगा, तो उसी मात्रा को ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहा जाता है। तो किसी विद्युत क्षेत्र के अंदर कोई दूसरा अन्य आवेश लाया जाता है, तो बिंदुवत आवेश के कारण आवेश जितना बल महसूस करता है, तब उसकी मात्रा को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहा जाता है। तो दोनों लगभग समान ही है, लेकिन थोड़ा सा अंतर है, जितना बल अनुभव करे, महसूस करे, तो उसको तीव्रता कहते हैं। इंटेंसिटी मतलब कि उसकी तीव्रता क्या होगी, कितना ज्यादा फोर्स उस पर लगा रहा है। तो लगभग एक समान रूप से दोनों सेम ही हुआ, लेकिन थोड़ा सा शब्दों में सिर्फ अंतर कर दिए। चलते हैं इसके बारे में और कुछ विशेषता जानते हैं। सबसे पहला बात समझिएगा कि डिफिनेशन के हिसाब से हमने फिर बनाया, कोई एक आवेश है और वो आवेश है विद्युत बल रेखाएं उत्पन्न कर रही है, और याद रखिएगा कि धनात्मक आवेश विद्युत बल रेखाएं बाहर की तरफ उत्पन्न करती है और ऋणात्मक आवेश विद्युत बल रेखाएं अंदर की तरफ खींचती है। इसका मतलब कि ये धनात्मक आवेश लिए हम, और इस धनात्मक आवेश के कारण से चारों तरफ एक क्षेत्र बना जिसका नाम विद्युत क्षेत्र है। तब इसके अंदर कोई परीक्षण आवेश लेके आ रहे थे, तो यही पॉइंट पर इसको डिस्टर्ब कर दिया, मतलब यही पॉइंट पर ये बल महसूस करने लगा। इसका मतलब कि यहीं पर जोन पकड़ा गया, कि यहीं से विद्युत क्षेत्र स्टार्ट हो गया है। अब ये जो है इस पर बल लगाया कि नहीं, क्यों बल लगाएगा हमको बता दे। ये एक आवेश है धनात्मक, ये भी आवेश धनात्मक है। अब जहां पर दो बल होता है वहां पर विद्युतीय बल उत्पन्न होता है, कूलाम बल उत्पन्न होता है। तो जैसे आएगा तो ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, दोनों प्लस होने के कारण से इसको धक्का देने के प्रयास करेगा, इसका मतलब बल अनुभव किया। तो यही बल जो अनुभव करता है, जितना मात्रा में बल अनुभव करता है, उसी को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कही जाती है। तो विद्युत क्षेत्र को वेक्टर ई के द्वारा सूचित करते हैं, ई के द्वारा। ए बिंदु पर ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, और क्यू नॉट है जो परीक्षण आवेश है। देखिए, परीक्षण आवेश धनात्मक होता है, पूरे फिजिक्स में क्यू नॉट का इस्तेमाल करते हैं। कारण क्या, ये एक ऐसा आवेश जो कम पावरफुल होता है, किसी चीज को ज्यादा डिस्टर्बेंस करने की इसके पास उतनी क्वालिटी नहीं है, इसीलिए फिजिक्स में जब भी फॉर्मूला डेरिवेशन करेंगे, तो उसमें परीक्षण आवेश, जब भी हम कोई बाहर से आवेश लाने का प्रयास करेंगे ना, तो समझिए परीक्षण आवेश लाएंगे, और परीक्षण आवेश धनात्मक होता है, तब ऐसे स्थिति में धनात्मक इस टाइप का होता है, किसी को डिस्टर्ब नहीं करे, उतना पावरफुल नहीं होता है, इसीलिए परीक्षण आवेश यहाँ पर लेकर के आए। तो परीक्षण आवेश धनात्मक होता है, हमेशा धनात्मक इस्तेमाल करेंगे।
देखिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि होती है। सदिश राशि इट मीन्स जिसके पास आपका परिमाण और दिशा दोनों मौजूद हो उसे सदिश राशि कहा जाता है। तो ऐसे स्थिति में है ना, आप विद्युत क्षेत्र को हम कह सकते हैं कि यह एक सदिश राशि है, क्योंकि इसकी एक अपनी दिशा होती है। इसका दिशा कौन तय करता है? तो स्थिर विद्युत बल। स्थिर विद्युत बल ही इसका दिशा तय करता है। इसका मतलब सिंपल याद रखिए कि जिधर की तरफ विद्युत बल रेखाएं होगी उधर ही विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी। तो विद्युत बल रेखाएं, इसका मतलब विद्युत बल रेखाएं ही विद्युत क्षेत्र की दिशा तय करती है। उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा। तो आगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक जो फॉर्मूला होगा वो होगा E बराबर एफ बटा क्यू नॉट, यानी कि आपका E बराबर एफ बटा क्यू नॉट। ई मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स, स्थिर विद्युतीय बल, और क्यू नॉट परीक्षण आवेश, और ये इसका मतलब E बराबर एफ बटा क्यू नॉट। उसके बाद यहाँ पर बताया विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि होती है, पहले बता दें। जहां E विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, F स्थिर विद्युतीय बल है और Q नॉट परीक्षण आवेश है। अगला पॉइंट हम बताएं, विद्युत क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम होता है। फॉर्मूला के हिसाब से विद्युतीय बल है, इसका मात्रक न्यूटन, आइए आवेश, आवेश का मात्रक कूलाम, तो न्यूटन प्रति कूलाम होता है। याद रखिएगा विद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि होती है, इसके पास परिमाण और दिशा दोनों होता है। दूसरी बात है कि इसका जो मात्रक होगा न्यूटन प्रति कूलाम होगा। अब देखिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का बीमीय सूत्र इस प्रकार, E बराबर एफ बटा क्यू नॉट। तो E बराबर जो होगा न्यूटन प्रति कूलाम होगा, और न्यूटन का जो हम बताए थे बीमीय सूत्र mlt-2, यानी बल का बीमीय सूत्र अब याद रखिए mlt-2, और कार्य का बीमीय सूत्र याद रखिए ml²t-2, आवेश का बीमीय सूत्र याद रखिए at, विद्युत धारा का बीमा याद रखिए I। इस तरीके से आपको याद रखना होगा, सिंपल दम समझ में आएगा। फिर से समझ लीजिए, विद्युत बल यानी बल का बीमीय सूत्र mlt-2, कार्य का बीमीय सूत्र ml²t-2, लंबाई का बीमा L होगा, द्रव्यमान का बीमा कैपिटल M होगा, उसके बाद आवेश का बीमा AP होगा और विद्युत धारा का बीमा A होगा। इतना आप याद रखिएगा तो बिल्कुल बीमीय सूत्र आसानी से निकल जाएगा। याद रखिएगा हमेशा बट्टा में रहेगा तो इसको हमेशा ऊपर करने का प्रयास कीजिएगा, और जो कैलकुलेशन होती है जनरल कैलकुलेशन वो करके उसके बाद जो आंसर आएगा वो बीमीय सूत्र ही होगा। तो यहाँ पर सिंपल है कि हम रख दिए बल का बीमीय सूत्र mlt-2 at, ऐसे कैलकुलेशन करने के बाद t ऊपर जाएगा तो -1, तो पहले से 2 तो t-3, l पॉजिटिव है पहले से पॉजिटिव, ये ऊपर जाएगा तो माइनस हुआ। इसका नोट पॉइंट हम लिखे, विद्युत क्षेत्र की दिशा विद्युत बल रेखाएं तय करते हैं। क्या बताएं? विद्युत क्षेत्र की दिशा विद्युत बल या विद्युत बल रेखाएं बोल सकते हैं, तय करती है। तो उम्मीद करते हैं कि विद्युत क्षेत्र एक अच्छा टॉपिक था और ये बात समझ में आ गई होगी। अब हम लोग दूसरा टॉपिक देखते हैं। देखिएगा, किसी बिंदुवत आवेश के कारण किसी बिंदु पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। मान लीजिए कोई एक आवेश लेते हैं, हम क्या बताएं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना बल अनुभव करता है, उसी को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कही जाती है। तब ऐसे स्थिति में कितना बल अनुभव करता है उसी को निकालना है। किस हेडिंग समझ आइए, किसी बिंदुवत आवेश के कारण किसी बिंदु पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करें। कोई एक आवेश है, वो अपने चारों तरफ बिंदु आवेश को है और अपने चारों तरफ विद्युत क्षेत्र उत्पन्न किया, और जब बाहर से कोई अन्य आवेश लाएगा तो जो क्षेत्र उत्पन्न किया है वो बाहर से आने वाले आवेश पर कितना बल लगाता है, कितना विद्युत क्षेत्र की तीव्रता लगाता है, इसके पास कितना विद्युत क्षेत्र का पावर है, वही ज्ञात करना। यानी कि बाहर से आए आवेश पर कितना मात्रा में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न करता है, वही आपको यहाँ पर समझना है। इसका मतलब देखिए, मान लेते हैं Q एक आवेश है जो A पॉइंट पर है और ये अपने चारों तरफ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न किया, और बाहर से परीक्षण आवेश Q नॉट लाए जो B बिंदु पर रुक गया करके A बिंदु पर प्लस Q आवेश, यही बिंदुवत आवेश। कोई बिंदुवत आवेश के कारण से कोई अन्य आवेश पर, हो गया बिंदुवत आवेश, ये हो गया अन्य आवेश। तो बिंदुवत आवेश कितना मात्रा में इस पर विद्युत क्षेत्र लगाएगा वही ज्ञात करना है। इसका मतलब ये हो गया बिंदुवत आवेश के कारण से उत्पन्न विद्युत क्षेत्र, और बाहर से लेकर के आए Q नॉट बी पॉइंट पर आके रुक गया, कारण समझेगा कि बल लगाना चालू कर दिया।
क्यों? जैसी बल लगाएगा तो बाहर की तरफ बल लगाएगा, तो जिधर विद्युत बल रेखाएं की दिशा उधर ही विद्युत क्षेत्र की दिशा। इसका मतलब कि यहाँ पर आप उम्मीद करते हैं कि यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीका से यहाँ पर आपका स्टेप समझाएं कि एक बिंदुवत आवेश है, ये चारों तरफ विद्युत क्षेत्र उत्पन्न किया, और कोई बाहर से Q नॉट आवेश आया और यहाँ पर रुक गया, इसका मतलब इस पर बल लगा रहा है। कितना विद्युत क्षेत्र का उत्पन्न करेगा उसी पे डेरिवेशन हम लोग समझते हैं। तो चलते हैं, इस बात को हम इधर लिख देते हैं, आप समझिएगा, आसानी से समझ में आ जाएगा। तो आपको पता है लैंग्वेज कि कूलाम का नियम क्या होता है, तो कूलाम के नियम के आधार पर ही प्रूफ होगा, कि दिमाग में हटा लीजिए, कूलाम का नियम जो आपको याद है उसी के आधार पर प्रूफ होगा। चलिए फिगर देख रहे हो, तो पहले यहाँ पर लिखिए कि माना कि, देखिए लैंग्वेज आसान है, माना कि ए बिंदु पर प्लस Q आवेश, ए बिंदु पर प्लस Q आवेश उपस्थित है जो चारों तरफ विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। इतना बात समझ में आ गया। हम आपको पहले बताया कि कोई एक आवेश है ए बिंदु पर, वो अपने चारों तरफ क्या उत्पन्न किया, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न किया। तब यहां पर ऐसे लिखिए, तब बाहर से कोई अन्य आवेश, कौन? तो कोई अन्य आवेश प्लस Q नॉट बिंदु B पर उपस्थित है तथा ए बिंदु के द्वारा B बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी E वेक्टर ज्ञात करनी है। देखिए लैंग्वेज वही था, हम आपको बताया है कि माना कि ए बिंदु पर प्लस Q आवेश उपस्थित है जो चारों तरफ विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, तब बाहर से कोई अन्य आवेश Q नॉट बिंदु, यहाँ पर Q नॉट बिंदु B पर, यहाँ पर B कर लीजिए, बिंदु B पर उपस्थित है तथा ए बिंदु के द्वारा B पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E ज्ञात करनी है। क्या बताए हैं कि कोई एक आवेश है, उत्पन्न कर दिया विद्युत क्षेत्र। अब जैसे विद्युत क्षेत्र उत्पन्न किया तो बाहर से कोई हम एक आवेश लेके आ रहे हैं, अब जैसे हम उसके जोन में जाएंगे तो पक्का है कि नेचर सेम रहेगा, तो हमको आपका रिपल्सन करेगा, अट्रैक्शन नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि Q नॉट एक परीक्षण आवेश है जो पॉजिटिव होता है, और ऑलरेडी हम पॉजिटिव आवेश के द्वारा विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर रहे हैं, जिसके कारण से B बिंदु पर उसको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना, उसी बिंदु पर किसके द्वारा, A, कितना विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। तो यहां पर देखिए, तो तब देखिए लिख दिए ना, चूंकि E बराबर F बटा Q नॉट होता है, तो समीकरण फर्स्ट, तथा दो आवेश है ना, जहां पर दो आवेश वहां पर कूलाम का नियम लगेगा, तथा कूलाम के नियम के अनुसार, तो कूलाम के नियम के अनुसार आपको पता है ये एफ ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। आप बताइए दो आवेश है ना, कौन आवेश है, तो एक आवेश Q है, राइट, और एक जो आवेश है वो आपका Q नॉट है, और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस मान लीजिए वो R मान लीजिए। तो ऐसे स्थिति में यहाँ पर क्या हो जाएगा, R² हो जाएगा। आई Q नॉट है बाहर से, समीकरण सेकेंड। अब देखिए तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण सेकेंड का मान समीकरण फर्स्ट में रखेंगे, समीकरण सेकेंड का मान
का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समीकरण सेकंड के मान समीकरण फर्स्ट में रख दीजिए। तो क्या है फर्स्ट, E बराबर एफ ई बटा क्यू नॉट। अब यहां पर रखिएगा, या करके लिख रहे हैं तो यहां पर हो जाएगा E बराबर, अब ये है ना तो यहां पर रखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट अब कैपिटल Q गुना क्यू नॉट और आर स्क्वायर। अब बड़ा बट्टा देंगे यहां पर, और जैसी दिए तो यहां पर नीचे क्यू नॉट ऑलरेडी पहले से है, तो ऐसे स्थिति में एक कटेगा तो इससे ये कट गया, तो क्या हो जाएगा E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बड़ा क्यू बटा आर स्क्वायर। यही हो गया आपका फार्मूला किसी भी बिंदु आवेश के द्वारा अन्य बिंदु पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा। ये केवल परिमाण है, ये केवल क्या है, ये परिमाण है, केवल परिमाण है। अब क्योंकि एक सदिश राशि है, इसको सदिश के रूप में ऐसे ही वेक्टर लगा दीजिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और यहां पर क्यू बटा आर स्क्वायर, और उसके बाद इसको यहां पर आर कैप कर दिए। तो ऐसे स्थिति में ये जो हुआ आपका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, परिमाण और दिशा दोनों इसमें सेम है। उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा कि क्या है फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटा आर स्क्वायर। तो बिल्कुल आसान है। इसमें से एक और मात्रक हम लोग समझेंगे विद्युत क्षेत्र का, उसके बाद ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। देखिएगा तो यहाँ पर आप ध्यान से देख लीजिए, यही है इसका डेरिवेशन और बिल्कुल 2 मार्क्स का पूछता है और आसान है। 2 इक्वेशन चाहिए, पहला E बराबर एफ बटा क्यू नॉट और दूसरा चाहिए कूलॉम के नियम के हिसाब से। तो इसको हम हटाते हैं और यहाँ पर आप समझिएगा। तो ऐसे स्थिति में यहाँ पर इसको वेक्टर का चिन्ह लगा दीजिए, इस पर वेक्टर का चिन्ह। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटा आर स्क्वायर आर कैप, क्यों, क्योंकि सदिश है और इसके पास परिमाण और दिशा दोनों है। नीचे वाला फार्मूला और ऊपर वाला अगर आर कैप हटा देते हैं तो केवल परिमाण वाला फार्मूला होगा। ज्यादातर परिमाणे वाला पूछा जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटा आर स्क्वायर। चलिए एक और देखिए, इसका जो मात्रक होता है, एक मात्रक तो फार्मूला के हिसाब से न्यूटन प्रति कूलॉम हो गया, एक मात्रक इसका जो होता है वो वोल्ट प्रति मीटर होता है। तो यहां पर आप लिख सकते हैं ऐसा एक नोट पॉइंट में कि विद्युत क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का SI मात्रक वोल्ट प्रति मीटर होता है। एक्सप्लेन कर देते हैं कैसे होता है, आप समझिएगा। देखिए तो कैसे होता है वोल्ट प्रति मीटर, ताकि आपको याद रहेगा। देखिए आप 10th में पढ़े होंगे आप विद्युत विभव, तो आप बताइए कि विद्युत विभव बराबर फॉर्मूला क्या होता है। तो ये होता है W बटा क्यू नॉट, जहां ये कार्य है, ये परिसर आवेश है। तब बताइए कि आपको इसको F इंटू एस बटा क्यू नॉट लिख सकते हैं कि नहीं, एकदम लिख सकते हैं क्योंकि कार्य है वो। उसके बाद यहाँ पर आप बताइएगा कि यहाँ पर इसको एफ के रूप में कन्वर्ट करते हैं और यहाँ पर इसको आर कहते हैं क्योंकि एक डिस्टेंस के रूप में ले रहा है। यहाँ पर क्यू नॉट एस एक प्रकार के शॉर्ट डिस्टेंस है, उसको आर के रूप में कन्वर्ट कर रहे हैं। अब बल को विद्युतीय बल के रूप में कन्वर्ट कर रहे हैं, कोई परिवर्तन नहीं होगा। और समझिएगा V बराबर ये हो गया विद्युतीय बल, तब फार्मूला जानते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू गुने क्यू नॉट बटा आर स्क्वायर। मान लेते इसी रूप में आपको लिखना है ना, तो ये एफ का मान होगा इतना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू गुने क्यू नॉट बटा आर स्क्वायर। कैसे, तो कूलॉम के नियम के हिसाब से 2 आपका आवेश होनी चाहिए। इसका मतलब कि यहाँ पर फार्मूला में जो फिगर में है वो कैपिटल क्यू है, यहाँ पर हमारा स्मॉल क्यू ले लिया, यहाँ पर आप कैपिटल क्यू भी ले सकते हैं, कैपिटल क्यू। चलिए कैपिटल क्यू हो गया और गुने क्यू नॉट 2 आवेश हो गया और डिस्टेंस से आर स्क्वायर हो गया।
तो ये पूरा एफ ही का मान हमने यहाँ पर रख दिया। और जैसी एफ ही का मान यहाँ पर रखा, उसके बाद बगल में कौन है, आर है। उसके बाद यहाँ पर क्या हो गया, बटा क्यू नॉट पहले से, क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल हो गया, एगो आर से एगो आर कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, भी बराबर, भी बराबर 1 बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल क्यू बटा आर, कैपिटल क्यू बटा आर। ऐसे स्थिति में आपका यहाँ पर उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया। तो विभव का फॉर्मूला ये भी होता है 1 बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटा आर, ये फॉर्मूला होता है v बराबर w बटा क्यू नॉट। सब डेरिवेशन है, थोड़ा सा टफ तो है लेकिन डेरिवेशन है, समझ में आना चाहिए। तो ऐसा फॉर्मूला जो हम निकाले हैं ये बिल्कुल समझ में आ गया होगा। फिर समझ आइए, फॉर्मूला होता है ये, इसको हम बल गुण विस्थापन करते हैं। यहाँ पर बल कौन सा बल है, विद्युतीय बल, तो विद्युतीय बल कह दिए। और दोनों आवेश के बीच का डिस्टेंस a से ना होकर के r है तो r लिख दिए, बटा क्यू नॉट पहले से। इसका मान आप जानते हैं कूलॉम के नियम के हिसाब से, दो आवेश है, एक कैपिटल क्यू हो गया, एक क्यू नॉट हो गया, बटा क्या हो गया, आर स्क्वायर, एक नियतांक है, और गुने आर, आर से आर कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर बचा इतना। अब बताइए कि आप विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला भी ज्ञात किए कि नहीं, 1 बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको समीकरण फर्स्ट मान लीजिए, और यहाँ पर कैपिटल क्यू बटा आर स्क्वायर, इसको सेकंड मान लीजिए। अब ऐसा कीजिए कि समीकरण फर्स्ट का मान समीकरण सेकंड में रखने पर, अब समीकरण सेकंड तो आपका ये है, तो आप यहां रखिए, तो ई बराबर क्या हो जाएगा, 1 बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्यू बटा आर स्क्वायर। अब बताइए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ई बराबर 1 बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटा आर गुने 1 बटा आर। इसी को अब बताइए इतना को क्या कह रहे हैं, अब देखिए ध्यान से, कि जो इतना है, इतना को हम क्या कह रहे हैं, इतना को भी कह रहे हैं कि नहीं, इसीलिए बोले समीकरण फर्स्ट का मान सेकंड में रखने पर तो भी कहेंगे। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, ऊपर भी और नीचे क्या हो गया आर, आर एक प्रकार का डिस्टेंस है तो उसका मात्रा क्या हो जाएगा, मीटर, तो वोल्ट प्रति मीटर। हमने आपको समझा भी दिया कि वोल्ट प्रति मीटर कैसे होगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप इस वीडियो को बेहतर तरीके से समझ गए होंगे। देखिए जो नए बच्चे उसको थोड़ा दिक्कत होगा, क्योंकि अब शुरुआती दौर में 12th में एंट्री किए, वो भी एनसीईआरटी पैटर्न है, तो हमने हर पॉइंट को समझाने का प्रयास किया, कहीं पर शॉर्टेस्ट नहीं किया, इसलिए थोड़ा सा वीडियो आपका लगेगा टफ, लेकिन इसको बार बार देखिएगा तो बिल्कुल समझ में आएगा। और किताब भी देखिए एनसीईआरटी का, पढ़िए भी तब। तो आज के लिए इतना ही, और धन्यवाद। आप वीडियो देखते रहिए, और अच्छा लगे तो जरूर अपने दोस्तों को शेयर कीजिए।